भंवरी देवी की जघन्य हत्या को आज 11वां दिन है। घटना को आज 11 दिन हो चुका है और हम इनको 5 दिन की मोहलत देने के बाद में हम बैठे। 4 दिन हम पहले धरने में रहे, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार लोग धरने में रहे। फिर 5 दिन की लिखित आश्वासन के बाद में ठोस आश्वासन के बाद मोहलत दी और मोहलत देने के बाद में भूख हड़ताल प्लस धरना। आज हमारे मेरे सहित कल से 50 आदमी भूख हड़ताल पर है, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, और हजारों आदमी धरने पर बैठे। हमारे जनप्रतिनिधि है, समाजों के पंच पटेल है, साधु संत है, सभी समाजों के धर्मों के लोग हैं, युवा है, बुजुर्ग है, माता है, बहनें हैं, सब है, और इस परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं, बार बार मांग कर रहे हैं। अभी तक वही ढाक के 3 पात है। 11 दिन भी हमारे सामने अभी तक कोई पर्दाफाश इस घटना का कोई पटक से अभी तक हमारे कोई जानकारी में, हमारे कोई न तो पुलिस प्रशासन ने बताया, न कोई प्रशासन ने बताया, न कोई सरकार के किसी प्रतिनिधि ने बताया है। इसलिए इसको लेकर के आज 11 दिन घटना को घट गए और 50 आदमी भूख हड़ताल बैठे हैं और ये भूख हड़ताल की संख्या बढ़ती जा रही है। आप शाम तक देखोगे कि कितनी संख्या, बहुत बड़ी संख्या होगी, और धरनार्थियों की भी हजारों की संख्या होगी, आप शाम तक देखना। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि इस घटना को लेकर के जिस तरीके से सभी लोगों के बड़ा आत्मा में दर्द है, बड़ा हर लोग आक्रोशित है, हर लोग के इसकी बहुत घटना की बहुत निंदा कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि ऐसी घटना पिछले 1-2 दशक के बाद में ऐसी घटना कभी घटी नहीं। जैसी छोटी छोटी बच्ची है, आप देखो, एक बच्ची हॉस्पिटल में भर्ती है, 2 बच्ची ये है, एक छोटी बच्ची और है, एक छोटा बच्चा है। छोटे छोटे बच्चियों के देखो आप, इनकी चोट लगी है, बड़ी के बड़े घाव लगे, बड़े मेजर ऑपरेशन हुए हैं। जो MDM अस्पताल में चलते उसने चाकू का छुरा लगाया, इसके चमड़ी कट गई, मांस कट गया। तो इसलिए कहने का ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये बड़ी दर्दनाक, बड़ी निर्मम हत्या हुई है, निर्मम घटना घटी है। इसको लेकर के पूरे फड़ौदी जिले भर में, पूरे मारवाड़ भर में हम बार बार यही बात आपको दोहरा रहे हैं कि मारवाड़ भर में आक्रोश है। रात ही मैंने आपके माध्यम से सभी फड़ौदी जिले के लोगों से, पूरे मारवाड़ भर के लोगों से मैंने निवेदन किया है कि भाई आज लोग भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, धरने पे बैठ रहे हैं, और जो भूख हड़ताल पे बैठना, यहाँ आकर के बैठना चाहे तो यहाँ आकर के बैठें, और ताकि भंवरी देवी को न्याय मिल सके, उसको आत्मा को शांति मिल सके। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हो तो घर बैठे भी 1 दिन की भूख हड़ताल रखें, अपने घर बैठे भी 1 दिन की। मैंने मारवाड़ भर से अपील करी कि भूख हड़ताल करें। दूसरा मैंने कहा है कि सभी व्यापारी है, प्रतिष्ठान है, किसान वर्ग भी आजकल खूब व्यापारी हो गए हैं, सभी से मैंने निवेदन किया कि 1 दिन अपने दुकान बंद रखें, अपना प्रतिष्ठान 1 दिन इस भंवरी देवी के न्याय को लेकर के, न्याय को ताकत देने के लिए प्रतिष्ठान भी बंद रखें। तीसरी मैंने अपील की है जनता जनमानस से कि 1-2 मिनट का, जहां आप खड़े हो, 2 मिनट का इस भंवरी देवी को, इस जघन्य अपराध के लिए, इस भंवरी देवी को शांति देने के लिए, इस बच्चों को संभल देने के लिए 2 मिनट का मौन अपने जहाँ गांव में खड़े हो, स्कूल में खड़े हो, ऑफिस में खड़े हो, घर पे खड़े हो, खेत में खड़े हो, खलिहान में खड़े हो, जहाँ कहीं खड़े हो, 2 मिनट का मौन अवश्य रखें। मैं मारवाड़ भर से जनता जनार्दन से आपसे माध्यम से अपील करना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि आज 11वें दिन हमारी भूख हड़ताल और धरने का दूसरी बार धरना हम दे रहे हैं। इनके 5 दिन की मोहलत देने के बाद में मजबूरन ये धरना जनता जनार्दन की मजबूरन और जनता जनार्दन की भावना का धरना है। ये कोई किसी पार्टी का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, जनता जनार्दन की भावना का धरना है। इसलिए धरने को, क्योंकि हमने पहले घोषणा कर दी थी कि भाई 5 दिन में न्याय नहीं होगा तो मैं स्वयं और मेरे साथ लोग धरने भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हम हमारे उससे जो हमने वादा किया था उस वादे को निभाने के लिए बैठे हैं और भंवरी देवी को न्याय दिलाने बैठे। आज 11 दिन भी न्याय नहीं मिलना, इससे ज़्यादा पुलिस की नकारा और संवेदनहीनता क्या हो सकती है, कोई शब्दों में कहा नहीं सकता। बार बार आपसे मैं सरकार से यही निवेदन कर रहा हूँ बार बार कि भंवरी देवी का इसका पटाक्षेप हो, खुलासा हो, और ताकि जनता जनार्दन में जो सितरई ढाणी में पूरा मारवाड़ भर बसा हुआ है, जनता जन्म गांव में ढाणी में बैठा जो एवट चरण वाला वो भी मोबाइल देख रहा बार बार कि भंवरी का केस खुला कि नहीं खुला, भंवरी के हत्यारों को पता चला कि नहीं चला, उसका पता चला कि नहीं चला।
भौरी के हत्यारे गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए। आज एवढ चराने वाला भी यही उसके दिलो दिमाग में है कि न्याय, भौरी को न्याय मिले। इसलिए आप सब के आपके माध्यम से मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हम आज भूख हड़ताल पे हैं, कल से हम भूख हड़ताल पे 50 लोग, ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। भूख हड़ताल करने वालों की संख्या बढ़ती रहेगी और ये धरनार्थियों का कारवा हज़ारों की संख्या में आप देखते जाइए। शाम तक आपको लौटने जगह नहीं मिलेगी, शाम तक जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मैं जनता जनार्दन से, नौजवानों से यही अपील करना चाहूँगा कि ये धरना बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपने रखना है, बहुत जिम्मेदारी से धरने को रखना है। ये धरना बहुत ही लोकतांत्रिक धरना है, इसको लोकतांत्रिक रूप से रखना है। किसी कोई अफवाह में कोई न्यूसेंस अपने को पैदा नहीं करना है। जानबूझ के कई तो तरह के लोग अपने को आएंगे, जो अपने को दूसरी विचारधारा के लोग आएंगे, जो इसके न्याय नहीं दिलाना चाहते। ऐसे लोगों को भी सावधान रहना है, कई तरह के लोग होते हैं। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण धरना इसको जारी रखना है। भूख हड़ताल वाले जो 50 लोग बैठे हैं मेरे साथ में, उसको भी मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ कि आपने इतनी हिम्मत रखी है। अभी जो खेती का काम है, निदान का काम चल रहा है खेतों में, मूंगफली में, दूसरी फसलों में, इस काम को छोड़ करके फसल में खरपतवार के काम को छोड़ करके आप धरने पे, भूख हड़ताल पे भौरी देवी को न्याय दिलाने बैठे, उसको भी मैं बहुत बहुत मेरी तरफ से, तमाम हमारी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी इस केस का पटाक्षेप करें, इस मारवाड़ की आम जन की आत्मा को शांति दें, आम जन की भावना को शांति दें और न्याय दें। यही आपसे माध्यम से कहना चाहूँगा। और आप बाइट 2-4 हमारी कमेटी से ले लीजिए और 4 बजे आपसे वापस मिलेंगे। जो हमारी कमेटी आपसे बाइट करेगी वही वक्त ही ऑथेंटिक होगा, वही धरने का निर्णय आपको समझे और 4 बजे आपसे मिलेंगे। एक बार अभी आपको बाइट ले लीजिए, हमारी कमेटी के लोग और बैठे हैं, जनप्रतिनिधि। उसके बाद में आप 4 बजे आपसे वापस मिलेंगे, फिर रात को 8 बजे वापस मिलेंगे। यही रोज़ का हमारा क्रम रहेगा। एक बार आपसे हम 12 बजे मुलाकात करेंगे, दूसरी मुलाकात हम प्रेस मीडिया से 4 बजे करेंगे, तीसरी मुलाकात हम 8 बजे करेंगे। ये हमारा क्रम।